जैसे कि आज हम आपको बताएंगे औरत यानी महिलाओं को फिंगर के सहारे से चरम सुख कैसे दें। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिक या एडवर्टाइजमेंट प्रचार के माध्यम से ये चीज़ देखा होगा कि आपको लिखा होता है कि आप उंगली के सहारे आप अपनी पत्नी को या फिर आप अपने पार्टनर को कैसे संतुष्ट करें। क्या ये करना सही है? इसको किस तरीके से करना सेफ़ है? किन किन बातों का ध्यान रख के औरत के प्राइवेट पार्ट में आपको अपने फिंगर के सहारे से उनको चरम सुख दे सकते हैं। क्या ये करना सही है या फिर गलत है? इसको किस तरीके से किया जाता है, सारी डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, जानकारी पर्पस के लिए बना रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, लोग आपको ये बताते हैं कि आप अपनी पत्नी को उंगली के सहारे से या आप अपनी फिंगर के सहारा ले करके उनको चरम सुख कैसे दें। क्या वो इससे संतुष्ट होती हैं? क्या आपको ये करना सेफ़ है? ये करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, अगर नापुंसकता जैसी समस्या है, आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देख ली हैं जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर आप बेड पे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाइए तो आप सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट में फिंगर का यूज़ करके आप उसे चरम सुख दे सकते हैं या फिर उसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको नपुंसकता जैसी समस्या है तब आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आपका खड़ा नहीं होता है, आपके पेनिस में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं और आपने कहीं ये वीडियो देख लिया है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में उंगली के सहारा लेकर के कैसे उनको चरम सुख दिया जाए, ये कैसे संतुष्ट किया जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, आपका अंदर खड़ा नहीं होता है या आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, फिर बाद में आप अपने उंगली का सहारा लेकर के आप अपने पार्टनर को या आप अपनी वाइफ को संतुष्ट करते हैं, तो इससे बचना है आपको। और सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। आपको जो भी दिक्कत समस्या है वो आपको बताना है अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से। फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन आपको दिया जाए वो मेडिसिन आपको लेना है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एक तरीके से इरेक्शन जैसी चीज़ें आती हैं, खड़ा भी होता है, लेकिन वो फिर भी अपने पार्टनर या फिर अपने वाइफ के प्राइवेट पार्ट में उंगली के सहारे से संतुष्ट करते हैं। ये उनके लिए, आपको फिंगर का सहारा लेके उनको संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं, आपके पार्टनर को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है या फिर वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करना। अगर आप करते भी हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, या आपकी पार्टनर या आपकी वाइफ वो फिंगर उनके प्राइवेट पार्ट में जब आप इंसर्ट करते हैं या फिर डालते हैं तो उससे अगर उनको संतुष्टि मिलती है या फिर उनको अच्छा लगता है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपको अपने नाखून या फिर अपने नील्स जो होते हैं इसको प्रॉपर रूप से काट के रखना है, यानी केयर करके रखना है। अगर आपके नाखून बड़े बड़े हैं, आप उनके प्राइवेट पार्ट में अपने फिंगर का सहारा लेके उनको चरम सुख दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत, इन्फेक्शन या फिर वहाँ पे कट लग सकता है, रेडनेस, घाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आपकी वाइफ है या फिर आपकी पार्टनर है, अगर उसे फिंगर के सहारे आप उसे संतुष्ट करते हैं, अगर उसे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता या फिर उसे वो चीज़ पसंद नहीं है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो आपको मना कर रही है, तो आप तुरंत मान जाइए। नहीं तो क्या होगा, आप दोनों का रिलेशन बिगड़ सकता है, आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पुरुष या फिर बहुत सारे कपल्स में ये देखा गया है कि उनके इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होती है या फिर उनका खड़ा नहीं होता है, तब वो उस समय वो फिंगर का यूज करते हैं। वो फिंगर के सहारे अपने पार्टनर या फिर अपनी वाइफ को संतुष्ट करते हैं, वो फिंगर का यूज़ करते हैं। और वो उनकी वाइफ या उनकी पार्टनर को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत गिनी चुनी लेडीज़ों में या फिर कपल्स में ये चीज़ देखा गया है कि उनकी पार्टनर को या उनकी वाइफ को
अगर उनके पार्टनर हैं, अगर उनके प्राइवेट पार्ट में उंगली का सहारा लेके उनको चरम सुख देने की कोशिश करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या रहती है, तो वो फिंगर का सहारा लेके अपनी वाइफ को या अपनी पत्नी को संतुष्ट करते हैं। ऐसे हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ें लोग आते हैं बताते हैं या फिर बताते हैं कि अगर तुम्हारी पार्टनर का या फिर तुम्हारे वाइफ का उनको शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के अगर टाइमिंग ज़्यादा है तो तू फिंगर का यूज़ कर, या मैं तो फिंगर का यूज़ करता हूँ, मेरी वाइफ बहुत संतुष्ट रहती है, मेरी वाइफ को अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान दीजिए। क्या पता आपके शरीर में कमजोरी की वजह से आपका खड़ा नहीं होता है, या फिर उसमें इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, या आप अगर हस्तमैथुन करते हैं उसकी वजह से ये समस्या देखा जा सकता है। तो अगर आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और आप कब तक आप अपने फिंगर का सहारा ले करके, अगर आपको नापुंसकता जैसी समस्या है तो आप अपनी पार्टनर को या आप अपनी वाइफ को कब तक आप अपनी फिंगर का सहारा ले करके उसको संतुष्ट करेंगे। इससे अच्छा है अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें बंद कर दीजिए। अगर आपके शरीर में कोई अंदरूनी दिक्कत समस्या है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाइए, दवा मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे औरतों में ये चीज़ उनको अच्छा ही नहीं लगता है, उनकी पार्टनर को या उनकी वाइफ को ये चीज़ पता रहता है कि हमारे हस्बैंड के अंदर नापुंसकता जैसी चीज़ें हैं, तभी ये फिंगर का यूज कर रहा है, और वो आपसे बोल नहीं पा रही हैं, या आप समझते हो कि वो नहीं समझते हैं लेकिन वो सारा कुछ समझ जाती हैं। तो अगर आप फिंगर का यूज करके आप अपनी वाइफ को या आप अपनी पार्टनर को संतुष्ट कर रहे हैं, चरम सुख दे रहे हैं, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए आप। और आप अपने अच्छे डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलिए, या फिर अच्छे गायनोलॉजिस्ट में जो भी आपके नज़दीक डॉक्टर हैं उनसे आप अपनी दिक्कत समस्या बताइए, दवा मेडिसिन लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। आशा छोटी सी जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जिनके शरीर में या फिर जिनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, खड़ा होता है, और वो अपने फिंगर के सहारे अपनी वाइफ को संतुष्ट करते हैं और उनको यही करना सोचते हैं कि काफ़ी टाइम तक हम यही करेंगे और उनकी वाइफ इससे संतुष्ट रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपने शरीर के बारे में सब दिक्कत समस्याएं बताएं, दवा लें और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी पार्टनर को सही नहीं लगता है आप उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली करना, या उसे इन सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो ये भी चीज़ छोड़ दीजिए। इससे भी आपके रिश्ते में दरार आ सकता है, आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, एक दूसरे में ब्रेकअप हो सकता है। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में।